फंक्शन, फंक्शन ऑफ पैनक्रियास एंड लिवर। ये कहाँ का बात है? पैनक्रियास कहाँ है? आपके शरीर में। लिवर कहाँ है? आपके शरीर में। ना विश्वास है तो यहाँ देखिए, लिवर है, स्टोमक है, पैनक्रियास है। यह किस लिए बनाया गया है पता होगा। आप ऊपर से खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद पचता है ना, तो खाना खाना और खाना को पचाना, इन सभी अंगों का कार्य रहा है। यदि ये सभी अंग नहीं काम करे तो भोजन का पाचन कहाँ से हो पाएगा? कैसे काम करता है उसको जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो बाइकार्बोनेट है, तो ये बाइकार्बोनेट कहाँ से बनता है? सेक्रेशन पैनक्रियास, यानी पैनक्रियास के द्वारा बाइकार्बोनेट बनता है। अब बाइकार्बोनेट में सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम सुने ही होंगे। तो बाइकार्बोनेट बनता है, हमारे शरीर में बनता है। और यदि बाइकार्बोनेट ना बनता है तो मेडिकल स्टोर से लेकर खाइए, पचाइए, और वही बाइकार्बोनेट मिला हुआ दवा मिलेगा। जब शरीर बनावे न करेगा तो दवा तो लेना पड़ेगा ना, और जब शरीर बना लेगा तो दवा लेने की क्या जरूरत है? तो दवा शौक से थोड़ी लेते हैं लोग। तो नहीं पचेगा तो दवा लेना पड़ेगा, यदि बन गया तो पच जाएगा। बाइकार्बोनेट कहाँ से बनता है? याद रखें, पैनक्रियास से। अब जब पैनक्रियास से बाइकार्बोनेट बनता है तो आखिरी मदद कैसे करता होगा? तो इस कैसे मदद करता है इसको जानते हैं। एक क्या होता है कि भोजन यहाँ से जल करके, और जब डाउडेनम में आता है, देखिएगा, भोजन स्टोमक से चल करके जब डाउडेनम में आता है तो इस समय यहाँ से HCl भी आ जाता है भोजन के साथ। तो भोजन जब HCl को लेके आएगा तो इस HCl जो है आगे भी जब प्रोसेस में आएगा तो HCl का तो कोई ज़रूरत है नहीं शरीर में। तो डाउडेनम में जैसे ही HCl आता है स्टोमक से, कि डाउडेनम में पैनक्रियास द्वारा आया हुआ बाइकार्बोनेट HCl पर क्रिया करता है और HCl को न्यूट्रल बना देता है, न्यूट्रल बन जाता है। अब बताइए, तो HCl जो है न्यूट्रल बन गया किसके द्वारा? बाइकार्बोनेट के द्वारा। अब सोचिए, यदि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बनने से पेट में गैस बनता है। आप खुद सोच सकते हैं कि HCl को आगे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हाँ, उचित मात्रा में बनता है तो ठीक है, यदि अनुचित मात्रा में बनता है तो गड़बड़ कर देगा। इसलिए HCl को रोकने का काम बाइकार्बोनेट करता है। इधर तो आपको काम में क्लियर हो गया, पैनक्रियास का तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ लीवर को, आप देखिए यहाँ लीवर जो है गॉल ब्लाडर में पित्त भेजता है बना के, देखते रहिएगा। तो गॉल ब्लाडर में लीवर बाइल भेजता है बना करके, और बाइल इस नली द्वारा पहुंचता है इस जगह पर, और यहाँ से फिर रिटर्न करके यहाँ पर आ जाता है, माने वो भी डाउडेनम में आएगा। इधर से तो आया ही बाइकार्बोनेट, इधर से पित्त आवेगा। जब पित्त आवेगा तो सबसे पहले देखिएगा कि पित्त तो लाया किसको है? तो ये चार चीज को लाएगा, यानी बाइल साल्ट लावेगा। सबसे पहले यहाँ देखिएगा बाइल पिगमेंट लाएगा, फिर उसके बाद बाइल साल्ट लावेगा, उसके बाद कोलेस्ट्रोल लाएगा, आप समझ सकते हैं, और उसके बाद फॉस्फोलिपिड लावेगा। फॉस्फोलिपिड आपको पता होना चाहिए, ये चार चीज आपको मिलेगा पित्त में। और ये चार जो पित्त में मिलेगा ये कहीं ना कहीं तो काम कर रहा होगा ना। तो ये पहले तो आप देखिए कि ये बाइल जो होता है यहाँ से चला, और बाइल में चार इसका पता है अपना खुद का पार्ट्स है, और चार जो इसका खुद का पार्ट्स है वो चार कौन कौन पार्ट्स है? तो सबसे पहले यहाँ बाइल में जो पार्ट्स है वह बाइल पिगमेंट है, बाइल साल्ट है, कोलेस्ट्रॉल है और फॉस्फोलिपिड है। ये चारों देखिए कि क्या करता है। ये सबसे पहले ये जब काम करता है फैट्स पर, आप खाना खाते हैं, शौक तो होगा ना घी मक्खन लेने का, तो घी मक्खन लेने का शौक है, तो ये फैट्स है और फैट्स को तोड़ने का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि जो आप खाते हैं वही शरीर में रह जाता है, खाने के बाद वो छोटे छोटे हिस्सों में बंटता है, तब शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो जब शरीर में वसा आ जाएगा, तो शरीर में जब वसा आ गया तो ये वसा को टूटना होता है। किसके द्वारा टूटना होता है? इन सभी मिलकर काम करते हैं वसा पर, और वसा को तोड़ देता है। तो वसा को छोटे छोटे भागों में टूटना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। इमल्सिफिकेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका नाम है इमल्सिफिकेशन। हिंदी में कहेंगे तो पायसीकरण इसका नाम है, इसका नाम है हिंदी में पायसीकरण। अब इसका नाम हो गया फैट्स, फैट्स को टूटना इमल्सिफिकेशन, और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? पायसीकरण। तो फैट्स यानी वसा छोटे छोटे हिस्सों में टूटेगा, इसका नाम है पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन।
क्लियर हो गया। वसा का टूटना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। पता होगा आपको, वसा से ही आपको मिलता है फैटी एसिड जो मांसपेशियों को तागड़ा बनाता है, और ग्लिसरॉल जो आपके ज्वाइंट पर काम करता है। तो शरीर में ज्वाइंट पर जो हमारा कार्य कर रहा है वो ग्लिसरॉल है, और जो मांसपेशियों को तागड़ा बना रहा है उसका नाम फैटी एसिड है। और यह बनता कहाँ से है? यह बनता है फैट से, और फैट्स को टूटने की क्रिया का नाम क्या है? इमल्सिफिकेशन, और हिंदी में पायसीकरण। गुड। अब इसके बाद देखिए, इतना ही नहीं, आपके शरीर में 6 लीटर ब्लड है। तो आपके शरीर में जब 6 लीटर ब्लड है तो उसका कहीं ना कहीं तो काम आ रहा होगा। शरीर में जब 6 लीटर ब्लड है तो जरूरत तो है ना शरीर को। तो 6 लीटर ब्लड है तो उसमें हीमोग्लोबिन है। एक स्वस्थ व्यक्ति को आपको पता होना चाहिए कि ब्लड 14 ग्राम से 16 ग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड होना चाहिए, मतलब हीमोग्लोबिन के रूप में। तो हीमोग्लोबिन 14 ग्राम से 16 ग्राम स्वस्थ व्यक्ति में होना चाहिए। और यदि कुछ और स्थिति है तो घटना बढ़ना कोई भारी चीज़ नहीं है, बढ़ तो नहीं सकेगा लेकिन घटना स्वाभाविक है। आज के डेट में तो और भी घट जा रहा है लोगों को। यानी बताइए, दूसरे के वजह से खुद टेंशन लेना, आप दूसरे के चलते जी रहे हैं, आपको बताइए दूसरे लोग खुश करेगा तो खुश रहोगे, दूसरे लोग बताइए आपको उदास ये नहीं, अपने से खुश रहना है, अपने से उदास रहना। किसी को कहने और सुनने से कोई मतलब नहीं रखना, ना हीमोग्लोबिन डाउन कर जाएगा, ठीक है ना। खुश रहिए और मस्त रहिए, आगे बढ़िए। तो इस तरह से यानी पायसीकरण होता है। इतना ही नहीं, इसके बाद क्या होता है वो सुनिए। इसके बाद क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड, अब इसमें जैसे ही वाइल्ड साल्ट हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, ये देखिए वाइल्ड साल्ट, इसकी फंक्शन देखिए कितना इंपॉर्टेंस है। वाइल्ड साल्ट हीमोग्लोबिन के विखंडन से जानते हैं क्या में बदल जाता है? बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन में बदल जाता है। आपको लगेगा ना, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। अब बताइए पित्तरंजक है दो गो, तो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन में ये देखिए हम टिक लगा दे रहे हैं। वाइल्ड साल्ट है जो हेमोग्लोबिन के विखंडन से बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन में बदल जाता है। लगता होगा ना। अच्छा बताइए, भोजन करने के बाद पचता है तो उसके बाद मल बनता है, और मल त्याग करते हैं तो आप बताइए किस कलर का होता है? पीला एक कलर होता है ना मल में। मल में पीला कलर होने का कारण यही होता है बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। जिसका बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन सही से तैयार हो रहा है तो उसके शरीर में पित्त का बताइए संरक्षण नहीं हो रहा है, यानी पित्त बताइए मुक्त हो रहा है। ज़्यादा मात्रा में पित्त बनना एक बीमारी का भी आगमन होना, यानी जॉन्डिस जैसे बीमारी हो जाती है। जॉन्डिस से बचिए, क्योंकि बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन को आपको बताइए शरीर का जो पार्ट्स है वह बताइए खींच कर जबरदस्ती और मल में मिला देता है। कुछ तो ये ब्लड के साथ चला जाता है किडनी में जी, और किडनी में जाने के बाद किडनी उसको छानता है और मूत्र के माध्यम से उसे बाहर निकाल देता है। क्लियर हुआ? तब तक इतना ही, धन्यवाद।